क्या कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि भाई ये हो क्या रहा है, कोई जादू चल रहा है क्या? एक प्राइस लेवल जो कल तक एक मजबूत फर्श की तरह था, आज अचानक छत कैसे बन गया? ये एक बड़ी मजेदार पहेली है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, तो यही है सबसे बड़ा सवाल। ये जो होता है, ये सिर्फ चार्ट पर खींची हुई कुछ लाइनें हैं या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? कहीं ये हमारे दिमाग का ही कोई खेल तो नहीं? चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने से पहले ना हमें दो बहुत जरूरी चीजें समझनी होंगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इनको आप बाजार को चलाने वाली वो अनदेखी ताकतें भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट के। इसको ना बिल्कुल एक फर्श की तरह समझिए। ये वो प्राइस लेवल है जहां पर बहुत सारे खरीदार मतलब बायर्स घात लगाए बैठे होते हैं, और जैसे ही प्राइस गिरकर इस लेवल तक आता है ना, वो सब खरीदना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से कीमत और नीचे नहीं जा पाती। और अब आते हैं रेजिस्टेंस पर। सीधी सी बात है, अगर सपोर्ट फर्श है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? छत। बिल्कुल सही। ये वो प्राइस लेवल है जहां बहुत सारे लोग अपना माल बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, और जैसे ही कीमत बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंचती है, वो बेचना शुरू कर देते हैं और बस कीमत और ऊपर नहीं जा पाती। तो देखा जाए, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। सपोर्ट का मतलब है डिमांड, और ये हमेशा करंट प्राइस के नीचे होता है, और रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई, जो हमेशा प्राइस के ऊपर होता है। और मजे की बात तो ये है कि इनके पीछे की भावनाएं, इमोशंस भी एकदम अलग हैं। सपोर्ट पर है लालच, तो रेजिस्टेंस पर है डर। चलो, ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, पर असली सवाल तो ये है कि ट्रेडर्स इन लाइनों को, इन जोन्स को आखिर चार्ट पर ढूंढते कैसे हैं? चलिए इसका तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, इसको समझने का एक बहुत ही आसान 4 स्टेप का तरीका है। सबसे पहले काफी सारा डेटा देखिए, मतलब कई महीनों का। फिर चार्ट पर कम से कम 3 ऐसे पॉइंट्स ढूंढिए जहां प्राइस या तो हिचकिचाया हो, रुका हो या फिर पलट गया हो। इन्हें स्टिकी पॉइंट्स भी कहते हैं। बस अब इन पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। अगर ये लाइन करंट प्राइस के नीचे है तो ये बन गया आपका सपोर्ट, और अगर ऊपर है तो रेजिस्टेंस। है ना आसान? ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और उसे ढूंढते कैसे हैं। अब वापस आते हैं अपनी असली पहेली पर। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इंसानी बर्ताव मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी इन लाइनों को इतना पावरफुल कैसे बना देती है। तो फिर से वही सवाल, आखिर वो मजबूत फर्श टूटकर नई छत कैसे बन जाता है? और इसका जवाब दोस्तों चार्ट में नहीं है, इसका जवाब है ट्रेडर्स के दिमाग में। रेडिट पर किसी ने इसे बहुत ही कमाल के तरीके से समझाया है। सोचिए, जब सपोर्ट टूटता है तो जिन लोगों ने उस प्राइस पर खरीदा था वो सब के सब नुकसान में आ जाते हैं, है ना? उन्हें कहते हैं बैग होल्डर्स। मतलब वो एक गिरते हुए स्टॉक को पकड़कर बस इसलिए बैठे हैं कि किसी तरह उनकी लागत वापस मिल जाए और वो बाहर निकल सके। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए किसी ने कोई स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा, ये सोचकर कि ये सपोर्ट है। अब प्राइस गिर के 90 पर आ गया। अब वो इंसान तो नुकसान में है। वो बस ये दुआ कर रहा है कि प्राइस किसी तरह वापस 100 पर आ जाए, ताकि वो बिना लॉस के अपनी पोजीशन से निकल सके। और जैसे ही प्राइस वापस 100 पर पहुंचता है, उस जैसे हजारों लोग एक साथ बेचने के लिए टूट पड़ते हैं, और ये जो अचानक सेलिंग प्रेशर आता है ना, यही उस प्राइस को और ऊपर जाने से रोक देता है। और इस तरह जो पहले सपोर्ट था वही अब नया रेजिस्टेंस बन जाता है। एक और यूजर ने एक बड़ी गहरी बात कही है, ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है। मतलब बाजार में अगर बहुत सारे लोग ये मानने लगें कि ऐसा होगा, तो उनके एक्शन ही उसे सच बना देते हैं। और यही बात हमें सिखाती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनें नहीं हैं, ये तो कलेक्टिव साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं। सोचिए, लाखों करोड़ों ट्रेडर्स एक ही चार्ट को देख रहे हैं, एक ही लेवल पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो जब वो सब एक ही टाइम पर खरीदने या बेचने का फैसला करते हैं, तो जाहिर है वो लेवल अपने आप में एक पावरफुल बन ही जाएगा। तो ठीक है, ये सब ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर इसका करें क्या? चलिए देखते हैं कि इस पूरी समझ का इस्तेमाल करके बेहतर ट्रेडिंग फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। एक डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए ना एक छोटी सी चेकलिस्ट है। पहला, कोई जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, और दूसरा, जो स्टॉप लॉस लगाया जा रहा है वो किसी मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास होना चाहिए। मतलब अगर लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो पैटर्न का लो सपोर्ट के पास हो, और शॉर्ट ट्रेड के लिए हाई रेजिस्टेंस के पास हो। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती है ना, तो ट्रेड के सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है
क्या ये स्टॉक चार्ट्स कोई जादू की छड़ी है जो भविष्य बताती है, या फिर ये सिर्फ हमारे अपने डर और लालच का एक आईना है? शायद सच तो ये है कि ये चार्ट्स हमें बाजार के बारे में उतना नहीं बताते जितना वो हमें हमारे खुद के बारे में बताते।